प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस एंड जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। आप हमें टोटल 3 मिनट्स दीजिए और टोटल 30 प्रश्न को आप देखिए। क्विक रिवीजन है जो कि 2024 का टेक्नीशियन रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शरीर की वृद्धि दर मंद हो जाती है, मंद होने लगती है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? एफ बराबर होता है 1/t होता है। ठीक, तो 1 है, टाइम दे रखा डायोप्टर 1, तो 1 से 1 कटागा तो क्या हो जाएगा 1 मीटर, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 मीटर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विद्युत अपघटनीय परिष्करण, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक फील्डिंग रिफील्डिंग। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अधिकांश कोशिकीय पराक्रमों के लिए ऊर्जा की मुद्रा को क्या कहलाता है? तो ऊर्जा की मुद्रा की बात करते हैं तो उसमें एटीपी दर्शाते हैं, क्या से दर्शाते हैं? एटीपी से दर्शाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कोलाइड एक समागी मिश्रण है। क्या है? कोलाइड एक समागी मिश्रण है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को कम अभिक्रियाशील धातुओं वाले लवण विलयन में रखा जाता है तो वह कम अभिक्रियाशील धातुओं का स्थान लेती है। इस अभिक्रिया को डॉट किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विस्थापन अभिक्रिया, क्या विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, और हमें सपोर्ट करें। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियों और कोशिका के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्राय प्रत्येक कोशिकाओं में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। वह 3 विशेषताएं कौन कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक लकड़ियों में लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आवाज का फटना। क्या? आवाज का फटना। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहेंगे लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वृक्ष में पुरुष T20 क्रिकेट में विश्व कप 2024 के विजेता टीम के लिए कितने पुरस्कार की घोषणा किया गया है? इसका बीसीसीआई ने पुरुष T20 क्रिकेट में विश्व कप 2024 के विजेता टीम के लिए कितने पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 125 करोड़ रुपया। कितना? 125 करोड़ रुपया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान m और वेग v वाले गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा डॉट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिंक और लेड। क्या पहला ही ऑप्शन करेक्ट है? क्या जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। बाकी ये दोनों है जो क्या है? गलत है। ये दोनों क्या है? गलत है। बाकी ये क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केवल एक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि क्षारक के साथ अत्यधिक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला क्या कह रहा? क्षारक के साथ अधिक ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण और जल बनाता है। दूसरा कह रहा है अत्यधिक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होता है। अर्थात दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अर्थात दोनों सही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2024 में लोकपाल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खनविलकर। क्या? न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खनविलकर। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक के वर्ग स्तंभ फर्स्ट और प्रयुक्त स्तंभ 2 में से मिलान कीजिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला की बात करते हैं कोटीन। कोटीन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी होगा, अर्थात 1C डबल बॉन्ड O होगा। आगे देखिए दूसरा की बात करता है, अर्थात एल्कीन की बात करते हैं। किसका? एल्कीन। क्या? एल्कीन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ईन होगा। क्या होगा? ईन होता है, जिसमें सी सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। आगे देखिए थर्ड ऑप्शन की बात, एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसको हम दर्शाएंगे एल्डिहाइड से, एल से दर्शाते हैं। ठीक। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं तो ऑयल ओसिक एसिड से दर्शाते हैं, अर्थात इसका सेम टू सेम होगा। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? प्रोटीन के पचने वाला एंजाइम पेप्सिन कहां स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आमाशय में। कहां होता है? आमाशय में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का पूर्णकालिक T20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सूर्य कुमार यादव को। किसका होगा? सूर्य कुमार यादव को। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को मुख्यतः श्रृंखलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंखलन कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकेंद्रीय कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें एक ही गुणसूत्र होते हैं। क्या? प्रकेंद्रीय कोशिका में एक ही गुणसूत्र होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम। सोडियम की बात करते हैं तो ठंडे जल के साथ क्या अभिक्रिया करता है? सोडियम की बात करते हैं तो इसको हम चाकू से काटा जा सकता है। क्या? चाकू से काटा जा सकता है। क्या? काटा जाता है। ठीक। आगे देखिए एल्युमिनियम की बात करते हैं
तो इसमें क्या बोलता है, सबसे अधिक मात्रा में अभी वायर का इस्तेमाल हम जो कर रहे हैं एल्युमिनियम का ही कर रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृति के संवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया। कहां भाग लिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रूस में भाग लिया। ठीक, वही ब्रिक्स का जो 5 मुख्य मेंबर है, क्या ब्रिक्स की बात करते हैं, किसका? ब्रिक्स की बात करते हैं, BRIC, क्या सी और एस। बी से होता है ब्राजील, क्या? ब्राजील, ब्राजील। आर से होता है रूस, क्या? रूस, रूस होता है। ठीक, आई से होता है इंडिया अर्थात भारत। ठीक, सी से होता है चाइना, क्या? जिसको हम चीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आईएस से होता है साउथ अफ्रीका, क्या? साउथ अफ्रीका, क्या? साउथ अफ्रीका। टोटल इसका फाउंडिंग मेंबर है, टोटल कितने हैं? 5 है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक दंत चिकित्सा आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 24 कैरेट सोने को कहा जाता है? तो 24 कैरेट सोने को कहा जाता है शुद्ध सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्ध सोना कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रमशः संघनन और ठोसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमशः संघनन और ठोसीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पित्त रस का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यकृत में होता है। शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कालिदास को कहा जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब का कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा देश का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बरगद होता है। नाइट्रोजन किस विटामिन में होता है? तो विटामिन बी में होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।